हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं रीट मेन एग्ज़ाम के लिए मैथ लेवल 1 और 2 दोनों के लिए हम गणित शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। और इसी सीरीज़ में आज ये पार्ट 2 है। आशा करती हूँ कि आपने पार्ट 1 को भी देखा होगा, क्योंकि मैं उसके जस्ट आगे वाले ही क्वेश्चन को लगातार डिस्कस करूँगी। तो आप पिछला पार्ट अवश्य देख लीजिए ताकि आपको अगला पार्ट भी समझ में आता रहे। तो बढ़ते हैं अपनी आज की क्लास के लिए। देखिए फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था, जो कि रीट के अंदर 2012 के अंदर पूछे गए थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जैसा क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम में आता है ठीक वैसे ही क्वेश्चन मेन एग्ज़ाम में भी बनते हैं, क्योंकि टीचिंग मेथड में उसी तरह के फैक्ट बार बार रिपीट होते हैं। तो ये पुराने क्वेश्चन की सीरीज़ इसीलिए मैं आपके सामने लाई हूँ, ताकि आप पुराने क्वेश्चंस को देख कर के ये समझ पाएँ कि रीट के मेन एग्ज़ाम में जो पेडागोगी से संबंधित क्वेश्चन आएगा, मैथ की पेडागोगी से, तो आप उनको आसानी से हैंडल कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 to 5 क्वेश्चन को कल जो पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया था उसमें डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसमें जा कर के ज़रूर देखिएगा। आज हम जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो हमने लास्ट में जो क्वेश्चन देखा था वो देखा था खेल विधि के जन्मदाता कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे, क्योंकि उसमें कोई खेल विधि के जन्मदाता नहीं हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन में बोनस दिया गया था। और हमको ये ध्यान रखना है कि खेल विधि के प्रतिपादक कौन हैं, हेनरी कोल्डवेल कुक। और इनकी एक पुस्तक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने प्ले वे नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और एक और मेथड जो बार बार पूछा जाता है वो है किंडरगार्टन विधि। ये किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि ये फोरबेल ने दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 5 क्वेश्चंस के लिए आप आंसर देने के लिए रेडी रहिएगा। तो आज के हम 5 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ तक के प्रश्न हम पिछले पार्ट के अंदर डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक होती है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, इनमें से सभी। तो देखिए, गणित विषय को जोड़ने के पीछे यही उद्देश्य रहता है कि हम हर सब्जेक्ट के अंदर उसको यूज़ कर सके। जैसे विज्ञान विषय गणित के बिना अधूरा है, क्योंकि बहुत सारे आंकड़े जो है हमारे विज्ञान विषय में भी होते हैं जो गणित से ही लिए जाते हैं। तर्कात्मक सोच, हम तर्क वितर्क जो करते हैं तो वो भी गणित विषय से जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक जीवन में हमारे, चाहे बैंक से रिलेटेड काम हो, चाहे हम कोई सामान ले रहे हो, तो हर जगह हमको गणित जो है उसका उपयोग होता ही है। इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी रीट 2012 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो गणित की भाषा में क्या क्या यूज़ होता है ये आपको पता रहेगा, तभी आप चुन पाएंगे कि किसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है गणितीय सूत्र, ये तो बिल्कुल होता है क्योंकि गणितीय सूत्रों पर ही हमारी गणित चलती है। नेक्स्ट है गणितीय संकेत, ये संकेत भी होते हैं, है ना। जैसे ट्राइंगल का चित्र है, अगर कोई लंबवत रेखा खींची गई तो उसके लिए अलग संकेत होता है, समांतर रेखाओं के लिए अलग संकेत होता है। तो इस तरह से बहुत सारे संकेत होते हैं, तो ये भी होता है। नेक्स्ट है गणितीय संख्याएं, संख्याओं से तो गणित बना है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बोला है कि गणित की भाषा में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो क्योंकि इन सब का किया जाता है इसीलिए हम ऑप्शन डी को राइट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि ए और बी और सी तीनों जो है गणितीय सूत्रों का, गणितीय संख्याओं का और गणितीय संकेतों का, तीनों का ही गणित की भाषा में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, खेल के दौरान राम 4 तीलियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्न सारणी बनाता है। ये सारणी बना रहा है ना। और चतुर्भुज की संख्या, जब एक चतुर्भुज बनाता है तो उसको 4 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है, 2 चतुर्भुज बनाता है तो उसको 8 तीलियों की आवश्यकता पड़ती है और 3 चतुर्भुज बनाने के लिए 12 तीलियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उसकी इस प्रक्रिया से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा है। बताइए आप इसमें से कौन सा आंसर राइट करेंगे, है ना। वो 4 तीलियाँ ली है राम ने और फिर उससे चतुर्भुज बना रहा है। तो आप सोचिए कि वो खेल के साथ गणित सीख रहा है कि नहीं। उसको पता चल रहा है कि एक चतुर्भुज बनाना है तो 4 तीलियों की ज़रूरत है, 2 चतुर्भुज बनाना है तो 8 तीलियों की ज़रूरत है। यानी कि वो खेल के साथ सीख रहा है, गणित कर रहा है ना। तो हम इसमें से ऑप्शन सी को राइट करेंगे कि राम खेल के साथ में गणित कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन भी रीट 2012 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत होती है। उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत किसको होती है? मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। बताइए कौन सा ऑप्शन आपकी तरफ से राइट आंसर होगा। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण, हम उपचार से आप ये समझिए कि हम उपचार कब करते हैं, किसी न किसी समस्या का इलाज करने के लिए, है ना। तो मंदबुद्धि बच्चों को अगर हमको टैलेंटेड बनाना है तो उसका भी उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ेगा। पिछड़े बच्चों को आगे लाना है तो उसके लिए भी हमको उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत पड़ती है और सामान्य बच्चों के लिए भी हमको उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यानी कि यहाँ पर हम आंसर राइट करेंगे ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी रीट 2012 के अंदर पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए। गणित की आपको बहुत अच्छी पाठ्य पुस्तक चयन करनी है तो आप कौन सी बात को ध्यान में रखेंगे? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण और प्रश्नावली में प्रश्न हो, उदाहरण ज़्यादा हो और प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम हो और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। बताइए कौन सा आंसर आप इसमें से राइट करेंगे। तो देखिए, सारे प्रश्न हल किए हुए हो ऐसा तो हम बुक नहीं बनाना चाहेंगे, है ना। पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो और प्रश्नावली में प्रश्न हो, ये बिल्कुल सही आंसर लग रहा है। फिर बोला उदाहरण ज़्यादा हो और प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, ये भी गलत है। उदाहरण कम हो और प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो, ऐसा भी ठीक नहीं है। तो हम इसका सबसे सही आंसर करेंगे ऑप्शन बी, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण हो और प्रश्नावली में प्रश्न हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक के जो प्रश्न हैं वो 2012 तक में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जैसा रीट में आया है ठीक वैसे ही गणित के टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न आपको रीट मेन एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं, है ना, जो अगले आए हुए प्रश्न हैं उनको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।